अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, समामा अपने वक़्त का निडर जर्नैल गवर्नर था। मुसलमानों के साथ एक जंग में उसको पकड़ा गया, जंगी कैदी बनाकर मस्जिद नबवी में लाया गया और सतून के साथ बांध दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। देखा कि खूबसूरत नौजवान, लंबा कद, तवाना जिस्म, भरा हुआ सीना और अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, एक हसीन नौजवान है। हुक्मरानी के जितने अंदाज हैं सारे पाए जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फरमाया, समामा कैसे हो? समामा बोला कि गिरफ़्तार करके पूछते हैं कि कैसा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँची? समामा ने कहा, ना आपकी तकलीफ़ की कोई परवाह, ना आपकी राहत का कोई खदशा, जो चाहे मेरे साथ कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, बड़ा तेज़ मिजाज आदमी है। अपने सहाबा को देखा और पूछा, इसको कोई दुख तो नहीं पहुँचाया? सहाबा इकराम रदवानुल्लाह अजमाइन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरफ़्तार ही किया है, दुख कोई नहीं पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समामा की तरफ देखा और फरमाया, समामा ज़रा मेरी तरफ आँख उठाकर तो देखो। समामा ने गुस्ताखी की और कहा, क्या नज़र उठा कर देखने की बात करते हैं? जाओ, नहीं देखता। मुझको पता है कि मुझको मारा जाएगा, लेकिन याद रखिए मेरे खून का बदला लिया जाएगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी सलवटों से बढ़ गई। तलवार की मियान पर हाथ तड़पने लगा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हो और इस गुस्ताख की गर्दन उतार दी जाए। लेकिन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर मुस्कुराहट थी और फरमाया, सुमामा जितना गुस्सा है जी चाहे निकाल लो, लेकिन हमारा चेहरा तो देख लो। सुमामा ने गुस्ताखी की सारी हदें पार कर दी और कहा, उसने मदीने वाले को देखा ही नहीं था। इसने कहा, आपका चेहरा क्या देखूं, कायनात में आपसे बदसूरत कोई नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। आप ताजदार नबूवत हैं, अपने घर में गाली सुनते हैं, लेकिन पेशानी पर शिकन नहीं डालते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर मुस्कुराहट, लहजे में नरमी, शीरी अंदाज, मुस्कुराया और फरमाया, सुमामा कोई बात नहीं, मेरी बस्ती की तरफ ही निगाह डाल लो। सुमामा ने कहा, मैंने रूम, यूनान, ईरान और मिस्र की खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, मगर आपकी बस्ती कायनात की सबसे बदसूरत बस्ती है। नाउज़ बिल्लाह, इस बस्ती को देखूंगा मैं? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, कोई बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन आए। वही नरम लहजा, शेरी अंदाज, होंठों पे मुस्कुराहट। सुमामा का हाल अहवाल पूछा, लेकिन वही जवाब, वही गुस्ताखी। मगर दूसरे दिन पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, ए सुमामा, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, ज़रा मेरा चेहरा तो देख लो। सुमामा ने जवाब दिया कि नहीं देखता। कुर्बान जाऊँ, हमेशा मुस्कुराने वाले पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, सुमामा जाओ, हमने तुझे छोड़ दिया है, आज़ाद कर दिया है, चले जाओ, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को, जिनकी तलवारें सुमामा की गर्दन काटने के लिए बेताब थी, उनसे फरमाया, बड़ा आदमी है, इज़्ज़त के साथ ले जाकर इसको मदीना से रुखसत कर दो। सहाबा कराम ने सुमामा को घोड़ों पर बिठाया, शान व शौकत से मदीना से बाहर ले जाकर आज़ाद कर दिया। पलटते हुए सुमामा के दिल में ख्याल आया कि बड़े हुक्मरान देखे हैं, महकूम देखे हैं, जर्नैल भी देखे हैं, मगर इतना हौसले वाला इंसान तो कभी नहीं देखा। मैं गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर रहा था, लेकिन इस्तात होने के बावजूद उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर वो चाहते तो मेरी गर्दन उतार देते, लेकिन ये कैसा आदमी है जिसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे आज़ाद कर दिया। इतना हौसले वाला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। उसके चेहरे को देखूं तो सही कि इनका चेहरा कैसा है। बस एक निगाह पे ठहरा है दिल का फैसला। सुमामा सर पिट भागा, दौड़ लगा दी और फिर 2 मील भागता चला गया। जितनी रफ्तार से गया था
اس سے دوگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، کیوں پلٹے ہو؟ کہا، مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا غلامی ہے اور کیا رہائی ہے۔ اے اللہ کے نبی، چھوڑا تو تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر آپ کا غلام بن کر گزارنا چاہتا ہوں۔ میں قربان جاؤں پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہ تلوار چلائی نہ زبردستی کی، بس لہجے سے بازی بدل دی۔ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، ہائے وہ میرے نبی کا لہجہ۔ ثمامہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آج تاریخ ان کو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ محترم ناظرین، ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل عمران وائبز آفیشیل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔